क्रमवाचक विश्लेषण। ऑर्डिनल एनालिसिस। दोस्तों, मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। कार्डिनल एनालिसिस में हमने सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता नियम इस तरह का पढ़ा। आज हम उपयोगिता के मापन की क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अनुसार हम जो हमारी उपयोगिता है उसे हम क्रम से डिसाइड करते हैं कि उपभोक्ता पहले ए वस्तु लेगा, उसके बाद बी, सी या डी या उपभोक्ता इन वस्तुओं को किस क्रम में खरीदेगा। पहले ए वस्तु लेगा या बी लेगा या ई लेगा, अर्थात वह डी को ई से पहले ले सकता है, सी को डी से ले सकता है, बी को सी से या बी ए को बी से। इस तरह का जो क्रमवाचक विश्लेषण है वो विभिन्न बिंदुओं पर इंगित करता है, जिसे हम तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। अर्थात उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को जिस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां उपभोक्ता को संतुष्टि का स्तर भिन्न भिन्न मिलता है, उसे हम तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र का अर्थ पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र क्या होता है? ये तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न सही बदलता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अर्थात तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे समझने के लिए हम तटस्थता अनुसूची ले लेते हैं, जो आसानी समझ जाएंगे आप लोग, या आप इस तरह से देख लेंगे। ये वस्तु x और ये वस्तु y। अगर उपभोक्ता वस्तु y की मात्रा अधिक लेगा, मान लीजिए यहाँ पर है, अगर वही y की मात्रा कम करता है तो x की मात्रा बढ़ाएगा, अगर y की मात्रा और कम करता है तो x बढ़ाएगा। इन बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है वो तटस्थता वक्र कहलाता है। अर्थात अगर उपभोक्ता y की त्रिमात्रा घटाता है तो x की त्रिमात्रा बढ़ती है, y की त्रिमात्रा घटाता है तो x की त्रिमात्रा बढ़ती है, ये घटाता है फिर बढ़ती है। तो ये हमारे क्या है? प्रतिस्थापनिक दर। ये क्या है? प्रतिस्थापनिक। तो जो आगे हम चर्चा करेंगे साथियों। अर्थात ये संयोग हमारा ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग, ई संयोग। इस संयोग को दिखा रहा है, मान लीजिए ये y1, y2, y3, y4, y5। x1, x2, x3, x4, x5। ये संयोग हैं, ये विभिन्न वस्तु संयोग हैं जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। अगर उपभोक्ता ए से बी पर आएगा तो वह बाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करेगा और एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा। वहीं उपभोक्ता, अगर यहाँ से हम बात करें, अगर उपभोक्ता ई से डी पर जाता है तो एक्स वस्तु की मात्रा छोड़ेगा और वहीं बाई मात्रा की वृद्धि करेगा। इसे समझने के लिए हम एक टेबल काम में लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसे बोलते हैं तटस्थता वक्र अनुसूची। क्या बोलते हैं इसको? तटस्थता वक्र अनुसूची टेबल। यहाँ संयोग दे रखे हैं और वस्तुएं दे रखी हैं।
संयोग और वस्तु x, वस्तु y और संतुष्टि। संयोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अगर वह x की मात्रा लेता है, y की 25, यानी x की कम लेगा, y की अधिक। अब वो x की बढ़ाता है, उसे क्या लगा कि y संतुष्टि कम मिल रही है, तो x की बढ़ाएगा, y की कम कर देगा। अब x की उसने बढ़ा कितने कर दी? 2 कर दी। y की 5 इकाई छोड़ दी उसने, 20। तीसरा संयोग है उसका, x की फिर बढ़ाई उसने 3 कर दी, y की फिर कम कर दी उसने, इससे 4 घटा दी, x की 4 कर दी, y की 13, x की 4, y की 13, ऐसे ऐसे x की 5, y की 11 और x की 6, y की 10। ये क्या है? वस्तु मात्रा और संयोग फर्स्ट या ए मान लो, बी संयोग, सी डी ई एफ। अगर इस टेबल से हम क्या है, एक वक्र बना है, तो वो वक्र हमारा कौन सा बनेगा? तटस्थ वक्र बनेगा। संतुष्टि उपभोक्ता को यहाँ भी समान मिल रही है, समान यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। अर्थात दो विभिन्न वस्तुओं के वे संयोग जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। और दो विभिन्न वस्तुओं के संयोग, जैसे एक टेबल के माध्यम से समझाएं, अनुसूची माध्यम से समझाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? तटस्थ वक्र, तटस्थ अनुसूची कहते हैं। अब इससे हम क्या बनाएंगे? कर्व बनाएंगे। इससे हम क्या बनाएंगे दोस्तों? कर्व बनाएंगे, वक्र बनाएंगे। वक्र कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ वस्तु x, यहाँ वस्तु y, वस्तु x और वस्तु y। वस्तु x की मात्रा 1 से 6 तक, 1 2 3 4 6। वस्तु y की मात्रा हम ले लेंगे 5 से, 5 10 15 20 25। पहला संयोग है हमारा 1 और 25 का, x का 1, y का 25। तो ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा संयोग फर्स्ट। संयोग दूसरा क्या कह रहा है? 2 और 20 का। यहाँ मान लीजिए 20 हमारा यहाँ पर है, संयोग सेकंड। संयोग थर्ड क्या कह रहा है? 3 और 16। मान लीजिए 16 यहाँ पर आता है, थर्ड। संयोग फोर्थ है 4 और 13। और अगला है 5 और 11। छः 10। अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएं तो ये वक्र बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप
इस वक्र में देख रहे होंगे कि जो विभिन्न विभिन्न संयोग दे रखे हैं, जहाँ पर पहला संयोग ए है, जहाँ पर वस्तु की मात्रा 1 और 25 दी हुई है। संयोग दूसरा है, यहाँ 2 और 20 दिया है, 3 16, 4 13, 5 11, 6 10। इन सभी पर क्या उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अगर इन बिंदुओं को हम क्या कर मिला दें तो ये वक्र बनता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों तटस्थता मानचित्र। क्या है? तटस्थता मानचित्र। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें और इसमें केवल एक अंतर है कि विभिन्न विभिन्न तटस्थता वक्र को अगर हम क्या करें, अंकित करें, उसे हम क्या बोलते हैं? तटस्थता मानचित्र कहते हैं। एक तटस्थता वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को बताता है और एक क्षेत्र में कई तटस्थता वक्र जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को बताते हैं। यह संतुष्टि का स्तर क्या है? समान है। अगर यहीं पर एक वक्र बन जाए, संतुष्टि का स्तर इसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तटस्थता मानचित्र के नाम से जानते हैं। इसे हम आगे देखते हैं। देखो कैसे, यानी एक तटस्थता वक्र पर जो संतुष्टि का स्तर होता है वो क्या होता है? समान होता है। वहीं तटस्थता मानचित्र में संतुष्टि का स्तर क्या होता है? हर वक्र पर अलग अलग होता है। नीचे वाले वक्र पर संतुष्टि ऊपर वाले वक्र की अपेक्षा कम मिलती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, संतुष्टि का लेवल हमारा क्या होता जाता है? या एक्स वस्तु या वाई वस्तु। ये वक्र इंडिफरेंस कर्व 1, दूसरा इंडिफरेंस कर्व 2, तीसरा इंडिफरेंस कर्व 3, चौथा इंडिफरेंस कर्व 4। यानी इसमें संतुष्टि का लेवल समान। इस पर अगर इसकी बात करें तो इसमें समान होगा, लेकिन इसमें और इसमें क्या होगा? अंतर होगा। संतुष्टि यहाँ कम होगी, यहाँ अधिक होगी। इससे ऊपर जाएंगे संतुष्टि हमारी बढ़ती जाएगी, इससे ऊपर जाएंगे संतुष्टि हमारी और बढ़ती जाएगी। That we can say that the satisfaction level to increment of indifference curve can be increased। अर्थात जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र ऊपर वाले वक्र पर जाते हैं, संतुष्टि का लेवल हमारा क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि ऊंचे वाले वक्र पर या तो एक वस्तु की मात्रा या दोनों वस्तु की मात्रा उपभोक्ता को अधिक प्राप्त होती है। उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से एक वस्तु की मात्रा अधिक खरीद सकता है या दोनों वस्तु की मात्रा अधिक खरीद सकता है। देखो कैसे, अगर हम इस बिंदु की बात करें, देखो दोस्तों ये लाइन देख लो। अगर हम इस बिंदु की बात करें, ये बिंदु हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस बिंदु पर अगर हम वाई की मात्रा समान रखेंगे, लेकिन ऊंचे वाले वक्र पर जाने पर ही इसी के साथ एक्स की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे ऊंचे वाले वक्र पर जाएं तो भी क्या हो जाती है? एक्स की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हो सकता है ये वक्र थोड़ा सा हमने ऐसे ले लिया हो, तो हो सकता है कि दोनों वस्तु की मात्रा में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो जैसे जैसे हम ऊंचे वाले तटस्थता वक्र पर जाते हैं, दोनों वस्तु मात्राओं में या हम संतुष्टि के लेवल की बात करें तो संतुष्टि का स्तर ऊंचे वाले तटस्थता वक्र पर अधिक पाया जाता है। यदि किसी एक से अधिक तटस्थता वक्र जो संतुष्टि के स्तर को दिखाएं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तटस्थता मानचित्र। उसे हम तटस्थता मानचित्र के नाम से जानते हैं। तटस्थता मानचित्र का गणितीय समीकरण दिया हुआ है। गणितीय समीकरण u बराबर, u का मतलब यूटिलिटी, ये फंक्शन ऑफ x, ये फलन है किसका? x1, x2, x3 अप टू xn। किसका फलन है?
एक्स एन और बराबर किसके बराबर है, ये के बराबर है। किसके बराबर है, के बराबर। अर्थात यहाँ पर जो के है वो क्या है, एक स्थिर राशि है। यदि हमारे विचार में वस्तुएं एक्स और वाई हैं तो तटस्थ वक्र इन दोनों वस्तुओं के संयोगों को बताएगा। एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात पूरे वक्र पर उपभोक्ता को क्या है, संतुष्टि क्या मिलेगी, समान मिलेगी, जो एक स्थिरांक द्वारा दर्शाई जाती है के से। u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो आप समझ चुके हैं, और तटस्थ वक्र की विशेषण मान्यता है जिसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों, तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और आगे काफ़ी मैटर बचा हुआ है। तटस्थ वक्र और तटस्थ मानचित्र आज हमने पढ़ा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी क्लास लगती है जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता है। और आप लोगों से थोड़ा सा मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दिया करो। मानचित्र समझ में आप लोगों के में आ गया। अब उसकी तटस्थ वक्र की कुछ मान्यताएं हैं दोस्तों जिस पर ये वक्र टिका हुआ है। पहली मान्यता है दोस्तों इसकी, पढ़ लेते मान्यताओं को। पहली मान्यता है जो हमने उसमें भी पढ़ी थी, उपभोक्ता विवेकशील है। पहली क्या है, उपभोक्ता विवेकशील। अर्थात यदि उपभोक्ता को एक वस्तु की मात्रा अधिक मिलती है या दोनों वस्तु की मात्रा अधिक मिलती है तो उपभोक्ता अपनी आय के स्तर से ऊंचे वाले तटस्थ वक्र पर चला जाता है। अर्थात अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए वह एक वस्तु की मात्रा या दो वस्तु मात्रा को अधिक कर सकता है। अर्थात उपभोक्ता विवेकशील का मतलब दूसरी बात यहाँ पर है कि उपभोक्ता को कीमत और आय के बीच सामंजस्य बिठाना आता है। उपभोक्ता को सभी वस्तुओं की कीमत पता है कि वह अपनी आय से कितनी वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा खरीद सकता है। दूसरा उपयोगिता क्रमवाचक है दोस्तों। दूसरा ये कह रहे हैं उपयोगिता क्रमवाचक है, क्यों विशेषण पढ़ रहे हैं हम, कौन सा पढ़ रहे हैं। उपयोगिता क्रमवाचक का मतलब होता है दोस्तों कि उपयोगिता को हम गणना नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। उपयोग जैसे दूरी को हम मीटर में नाप सकते हैं, ऐसे ही उपयोगिता को हम क्या है, मापन नहीं कर सकते। उपयोगिता को हम क्या देख सकते हैं, केवल क्रम दे सकते हैं संतुष्टि के लेवल को, कि ये वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है वो बी वस्तु की तुलना में कम है या अधिक है। उपभोक्ता ए वस्तु को अधिक खरीदेगा या बी वस्तु को अधिक खरीदेगा। तीसरा है पसंद संगति युक्त। उपभोक्ता की जो पसंद है वो संगति युक्त है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए उपभोक्ता ए को अधिक खरीदेगा या बी को खरीदेगा या सी को। यहाँ ये समानता पर टिप्पणी है। इसका मतलब है कि यदि उपभोक्ता ए को बी की तुलना में अधिक खरीदता है तो वह ए को सी की तुलना में भी अधिक खरीदेगा। अर्थात यहाँ सी का मान है, संतुष्टि जो सी के लेवल पर है वो ए और बी दोनों की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर उपभोक्ता ए और ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन क्या होगा, सी है, तो ए ग्रेटर देन बी क्या होगा, सी होगा। यदि उपभोक्ता तीन वस्तुओं में यदि दो के बीच अधिकतम खरीद रहा है, बी की अपेक्षा ए खरीद रहा है और सी की अपेक्षा बी खरीद रहा है, तो सी की अपेक्षा क्या खरीदेगा, बी और ए दोनों ही खरीदेगा। अगला है उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। कुल उपयोगिता का है विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा। जो उपयोगिता है विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। अंतर इतना है कि यहाँ पर हम क्रमवाचक कर रहे हैं और पिछले वाले हमने क्या घटनावाचक पढ़ा था। तो जो उपयोगिता है वो क्या है, फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 और Qn। तटस्थ वक्र विशेषण प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटती हुई माना जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताई थी अब दोस्तों अभी आपको, घटती सीमांत दर। इसका मतलब है
कि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में कमी कर रहा है और दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है, तो जो दर है, कमी करने की दर है, वो क्या है, घटती चली जाएगी, या जो वृद्धि की दर है वो घटती चली जाएगी, यहाँ समान नहीं होगा। यदि उपभोक्ता 5 इकाई का त्याग कर रहा है 1 इकाई बढ़ाने के लिए, तो अगले में वो क्या करेगा, 3 इकाई का त्याग करेगा, 2 इकाई का त्याग करेगा। तो जो रेट है MRS वो क्या होगी, घटती हुई जाएगी। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगी, घटती हुई जाएगी। अब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है दोस्तों, समझ लेते हैं इसको। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी आपका। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब होता है दोस्तों, यानी एक वस्तु के प्रतिस्थापन के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग किया जाता है, जिससे संतुष्टि का लेवल क्या रहे, समान रहे। अर्थात संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। यहाँ हम मान लें वस्तु x और वस्तु y है। अगर हम संतुष्टि का लेवल समान बनाए रखने के लिए x की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वहीं y की मात्रा जो त्यागी जाती है, इन दोनों की जो दर है, रेट है, उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर के नाम से जानते हैं, जिसे हम निम्न टेबल में दर्शाएंगे। दोस्तों यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि का जो स्तर है वो ध्यान रखना है दोस्तों, समान रहेगा। अगर संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा को जितना बढ़ाते हैं उसके बदले दूसरी वस्तु जितनी मात्रा में क्या की जाती है, त्यागी जाती है, कमी की जाती है, उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। टेबल यहाँ वस्तु दे रखी है हमारी दोस्तों, x और y, और यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, यहाँ पर है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y की मात्रा में परिवर्तन बटे x मात्रा में परिवर्तन। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ वस्तु की मात्रा 1 2 3 4, यहाँ 25 20, हाँ x की मात्रा 25, अगर इसने मात्रा x की बढ़ रही है तो कितनी y की छोड़ी, 5 त्यागी। यहाँ x की मात्रा बढ़ रही है, कितनी छोड़ी, 2 छोड़ेगा। यहाँ कितनी छोड़ी इसने दोस्तों, 5। यहाँ कितनी छोड़ रहा है, 2। और यहाँ कितनी छोड़ रहा है दोस्तों, 1। देखो ध्यान से, 1 इकाई x की बढ़ाने के लिए y की पहले 5 त्यागी, फिर 2 मात्रा त्यागी, फिर उसने 1 ही मात्रा त्यागी। ये क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहाँ y की मात्रा कितनी त्यागी उसने, 5 अनुपात x की कितनी बढ़ाई, 1 x के लिए। यहाँ y कितनी त्यागी दोस्तों उसने, 2, x की कितनी बढ़ाई, 1। यहाँ y की कितनी बढ़ाई, 1, x की कितनी बढ़ाई, 1। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाता है। तटस्थ वक्र के बाईं से दाईं ओर चलने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई चली जाती है, अर्थात इस तरह से। जो अंतर है वो बहुत ही कम हो जाता है, जो हम क्या है एक एग्जाम्पल से ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों।
अगर मान लीजिए यहाँ ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी है और ये डी है। यहाँ हम बात करें देखो ध्यान से, ए एक्स और ये वाई। अगर हम ए से बी पर आए तो यहाँ पर जो इतनी मात्रा बढ़ाने के लिए x1 x2 इतनी मात्रा क्या है बढ़ाई, तो इतनी मात्रा क्या की इसने कम की। इतनी के लिए इतनी बढ़ाई, यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ इतनी बढ़ाने के लिए केवल इतनी मात्रा कम की उसने, इतनी बढ़ाने के लिए केवल इतनी मात्रा कम की। और यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, इतनी मात्रा बढ़ाने के लिए केवल उसने क्या है बहुत ही कम मात्रा त्यागी। अर्थात जैसे यहाँ से यहाँ चलते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो प्रतिस्थापन की रेट है, मार्जिन रेट है, वो क्या है घटती हुई चली जाती है, जो क्या होती है ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मात्रा त्यागनी होती है। तो दोनों की दिशा क्या होती है अलग अलग। एक में क्या हो प्लस, दूसरा क्या हो रहा है माइनस। अगर हम क्या करें यहाँ माइनस और प्लस करें तो इसमें आंसर आएगा माइनस। प्रतिस्थापन सीमा अंदर के क्या होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली चर्चा है हम तटस्थ वक्र विशेषता हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी है आपको ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।